जैन साथियों, आज हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो कोलिकर ने की थी। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने। अगला है, ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? तो मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? तो मैट्रिक्स में संपन्न होती है। ध्यान रखना, कहाँ होती है? मैट्रिक्स में संपन्न होती है। अगला है, ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र एवं फास्फोलीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये होती है दोस्तों ऑक्सीसोम या F1 कण में। ध्यान रखना, कहाँ होती है? ऑक्सीसोम या F1 कण में। ठीक है। अगला है, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। ध्यान रखना, CO2 और H2O, जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ध्यान रखना, ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं DNA। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में क्या पाए जाते हैं? DNA पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कोशिका के किन कोशिकांगों में DNA पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं DNA, और क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त है? कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा के नाम से किसको जाना, यानी कि उपमा दी गई है कंकाल तंत्र को? तो अंतः प्राद्रवी जालिका को कहा जाता है। ध्यान रखना, कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे कहा जाता है? तो अंतः प्राद्रवी जालिका को कहा जाता है। ध्यान रखिए। अगला है, किसे कोशिका यानी किस कोशिका को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ध्यान रखना, कोशिकांग की बायोप्लास्ट की संज्ञा दी गई है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है दोस्तों। अगला है, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो गाल्जिकाय सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ध्यान रखना, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? गाल्जिकाय। कौन होता है? गाल्जिकाय। अगला है, ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, कोश ATP का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों। अगला है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे दी गई है? तो गाल्जिकाय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस की किसको कहा जाता है? तो गाल्जिकाय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गाल्जिकाय को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। ध्यान रखना हमेशा। अगला है, ऑक्सीजन F1 कण कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन इसको F1 कण बोला जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीसोम F1 कण कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीसोम F1 कण कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, गलती से हो गया था ये। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीसोम, इसी को F1 कण पाला कहा जाता है। ठीक है। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो नील हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ध्यान रखना, जो नीले हरे शैवाल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता? नीले हरे शैवालों में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिकांग सिपेंडल का निर्माण करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। ध्यान रखना, क्या करता है? सेंट्रोसोम। अगला है, पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती है। ध्यान रखना, पुरानी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती है किसके कारण? लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट होती हैं हमेशा लाइसोसोम के कारण। ध्यान रखिएगा। अगला है, कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? तो लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? तो दोस्तों पूछा जाता है कि कैंसर के निर्माण में कौन कोशिकांग मदद करता है, सहायता करता है? तो लाइसोसोम। ध्यान रखना, लाइसोसोम कोशिकांग नष्ट होकर
कैंसर के निर्माण में मदद करता है। ठीक है। अगला है लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो ये मुख्यतः एंजाइम अपक्रिया करने वाली जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, लाइसोसोम किस किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो एंजाइम अपक्रिया करने वाली जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है कोशिकांग के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अपकृत किया जाता है? यानी कि किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ध्यान रखना, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अपकृत किया जाता है? तो लाइसोसोम को। ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ला के संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट करता है। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ला के संश्लेषण का कार्य करते हैं कौन? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। ध्यान रखिएगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अपक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो प्रकाशिक क्रिया होती है दोस्तों ग्रेना में, और अप्रकाशिक क्रिया होती है स्ट्रोमा में। ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अपक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाशिक होती है ग्रेना में और अप्रकाशिक अपक्रिया होती है स्ट्रोमा में। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? तो सिम्पर ने की थी। ध्यान रखना। अगला है बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। ध्यान रखना, बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन में घुले रहने के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, एंथोसाइनिन में घुले रहने के कारण होता है। ठीक है। अगला है प्रकाश श्वसन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम, ये तीनों मिलकर भाग लेते हैं। ध्यान रखना, प्रकाश श्वसन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम, तीनों मिलकर एक साथ भाग लेते हैं। ठीक है। अगला है ग्लाइऑक्सिसोम का क्या कार्य है? तो वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, अर्थात इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। ध्यान रखिएगा, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन अर्थात इसमें ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों। मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों। जय हिंद।